आपका अपना मिडिल क्लास बंदा। और आज कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये वो बातें हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ज़रूर फेस करता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पीपल डोंट लीव देयर जॉब बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, दे लीव देयर जॉब बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड बैड मैनेजर्स। सो एक ऐसी ही कहानी मेरी भी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं वहाँ के एम्प्लॉय का नाम लूँगा, बट फॉर रेफरेंस मैं उनको अल्टरनेटिव नाम से बुलाऊँगा जो आप लोगों को कहानी समझाने में मदद करेगी। सो बेसिकली एक एम्प्लॉय थे वहाँ जिनका नाम आई विल से चंदू। चंदू इज़ लाइक बहुत ब्रिलियंट काम करने वाले, बहुत अच्छा आउटपुट अचीव करने वाले, और मतलब उनका कभी मैंने बैड कमेंट्स नहीं सुने थे, ना उनकी कंप्लेंट सुनी थी। उनका हमेशा मैंने अच्छा अच्छा ही सुना था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी था। चंदू वॉज लाइक वेरी गुड पर्सन जो टॉप परफॉर्मर्स में काउंट होते थे। होता क्या है कि चंदू वॉज लाइक थोड़ा प्रॉब्लम में थे क्योंकि उनकी फैमिली में ही वॉज द अर्निंग मेंबर और उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। सो ही वॉज लिटिल कंसर्न। तो उन्होंने लीव मांगी अपने मैनेजर से कि वो कुछ दिन के लिए घर जा सकें। तो मैनेजर ने सीधा मना कर दिया कि अभी आपको लीव नहीं मिलेगी। दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। जब आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है और जब उसको लीव की ज़रूरत है तो अब आपको लीव प्रोवाइड कर देनी चाहिए, बट नहीं, उन्होंने सीधा मना कर दिया। 2-3 दिन बाद होता क्या है कि उनकी घर में उनको पता चलता है जब कंडीशन थोड़ा और ख़राब है एंड ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ़ हिज मदर, तो उन्होंने फिर से लीव के लिए बात करी तो उनको फिर से मना कर दिया गया। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इफ़ यू कैन नॉट गिव मी लीव आई वॉन्ट रेजिग्नेशन, और मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। अब पॉइंट कहाँ पर आता है कि उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए भी मना कर दिया। नाउ ही वॉज लाइक सैड क्योंकि ना उनको लीव मिल रही थी ना वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने रेजिग्नेशन को पेपर ऐसे फाड़ दिया था। एंड दैट वॉज सो एम्बेरसिंग क्योंकि आप पूरे ऑफिस में बैठ के एक एम्प्लॉय जो आपके साथ कुछ बात शेयर करने आ रहा है, आप उसकी बात बिना सुने उसको भगा दे रहे हैं। एंड दूसरी बात, अगर वो आपके पास कोई लेटर लेके आया आप उसको फाड़ दे रहे हैं। आप एक बार कंसर्न भी नहीं कर रहे हैं कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो 2-3 दिन बाद होता क्या है कि उन्होंने एक कंपनी में अप्लाई करा होता है जो उनके घर के पास में भी है। तो उनका वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। HR का कॉल भी आ जाता है वहाँ से कि यू हैव टू ज्वाइन इन 15 डेज़। तो होता क्या है कि वो अपने मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा दूसरी कंपनी में हो गया, प्लीज़ आप मेरे को रेजिग्नेशन दे दीजिए कि मैं वहाँ ज्वाइन कर सकूँ और अपनी मम्मी का भी ख्याल रख सकूँ क्योंकि वो घर के पास में थी। दैट इज़ ऑल एक एम्प्लॉय का मेन मकसद होता है कि अपनी फैमिली को भी ध्यान रख सके और बेसिकली अर्निंग भी कर सके कि अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। अब होता क्या है कि मैनेजर जो है, मैनेजर को कह सकते हैं नंदू फॉर रेफरेंस। ये नंदू एक ऐसा ईगोइस्टिक बंदा है, मतलब जिसका साइकोनेस या फिर दिमाग से बैल बुद्धि है, ठीक है। बिकॉज ये बंदे को इतना ह्यूमैनिटी नहीं है इसके अंदर कि किसी की मम्मी की तबीयत ख़राब है तो आप उसको लीव दे दो, या फिर अगर वो रिज़ाइन भी मांग रहा है, अगर इतनी बड़ी सिचुएशन है तो आप रिज़ाइन भी नहीं दे रहे हो। और ये इतना बेकार इंसान है कि इसने अपनी मतलब ईगो पे इतनी बात आ जाती है इसके कि इन्होंने दूसरी कंपनी के मैनेजर या फिर किस कलीग से, अपने दोस्त से कह के इनका प्लेसमेंट कैंसिल करवा दिया हूँ। एंड लाइक ही वॉज लाइक HR का कॉल आ गया है, सब कुछ आ गया। उसके बाद जब इन्होंने 2-4 दिन बाद फिर से HR से कॉल करी कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आया है, तो इन्होंने मना कर दिया। वहाँ से HR का कॉल आता है कि आपका प्लेसमेंट अभी नहीं होगा, आपका कैंसिल हो गया। एंड दैट वॉज सो शॉकिंग बिकॉज उस दिन वो बेसिकली ऑफिस में बैठ के रो रहे थे। तो आई वॉज लाइक, मतलब एक होता है ना जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होता है, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन जाती है, और बॉन्डिंग बनने के बाद थोड़ा ह्यूमैनिटी नामक चीज़ होती है जो आपको समझ में आता है कि हाँ दूसरा बंदा बहुत सैड है। बेशक उनके आंसू नहीं आ रहे थे, बट अंदर से एक भरा हुआ इंसान होता है ना जो रोना चाहता है बट वो रो नहीं पाता, क्योंकि ही वॉज़ नॉट अलाउड टू टेक लीव। ही वॉज़ नॉट अलाउड कि अगर वो बिना परमिशन के लीव के लिए जाता है तो उनको एब्सकॉन्ड कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर उनको रेजिग्नेशन मिल नहीं रहा है और दूसरी कंपनी में जिसका उनका प्लेसमेंट हो रहा था उसमें भी उनका कैंसिल करवा दिया गया। तो ये दादागिरी नहीं तो क्या है? मतलब आपका अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप वो बेस्ट है, अगर वो दूसरी कंपनी जाना चाहता है, आपको छोड़ना चाह रहा है, तो आप उसके दुश्मन बन जाते हो। सो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब ये चीज़ देख के मैंने थोड़ा उनको सपोर्ट करा। मैं नया था तो मुझे नहीं पता था इतनी चीज़ें, मैंने उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया। मैंने उनको बता दिया कि HR में जाइए या फिर HR हेड के पास जाइए कि आपको ये थोड़ी हेल्प करेंगे। पहली बात तो HR के पास गए, HR टीम ने कुछ हेल्प नहीं करी बिकॉज वहाँ का HR सोया रहता था। तो मैंने HR हेड जो थे, जो फ़ॉरेन में रहते थे, उनको मैंने बताया कि लेट्स टॉक टू हिम, बात करते हैं। हम लोगों ने बात करी उनके लिए और तब जाके उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करा, फोर्सफुली करवाया गया क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे।
एचआर ने तो एचआर टीम ने तो सीधा बोल दिया था कि आप मैनेजर से साइन करवा के लाइए वरना आपका रेजिग्नेशन नहीं होगा। अरे भाई मैनेजर नहीं कर रहा तभी तो आपके पास आए हैं, बट आपको समझ में नहीं आता क्योंकि सब बैल बुद्धियों की फौज भर रखी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहाँ पर चंदू जॉब छोड़ के चले जाते हैं। नंदू वॉज लाइक ईगो से मतलब टेम्परामेंट हाई रहता है कि भाई मेरी बात बिना माने इन लोगों ने कर कैसे दिया इस चीज़। और प्रॉब्लम ये हो गई मेरे साथ बिकॉज आई वॉज न्यू। कुछ लोग थे जो पुराने थे, उन लोगों पे उनकी बस नहीं चल रहा था, बट आई वॉज न्यू एंड मुझे इतना समझ भी नहीं थी, मुझे लगा भी नहीं था कि इतना सब कुछ बखेड़ा करेंगे। तो व्हाट दे डिड इज़ मतलब कुछ टाइम बाद महीने भर उन्होंने बिना लीव के संडे भी बुलाना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, जब चंदू जॉब छोड़ के चले गए। तो दिसंबर का महीना था, मेरे को पूरा हफ्ता बुलाया गया। सैटरडे को जब मेरे संडे को छुट्टी होती थी मेरी, तो सैटरडे को मेरे को बुला के कहते हैं कि आपको संडे को ज्वाइन करना है। तो आई वॉज लाइक ठीक है संडे को मैं आ जाता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। नई जॉब भी थी एंड इट वाज लाइक ठीक है। मैं संडे को भी गया, नेक्स्ट वीक पूरा कंप्लीट गया एंड देन सैटरडे को फिर से बोल दिया गया कि आपको संडे को फिर से आना है। एंड ऐसे ही करते हुए जब थर्ड वीक पूरा कंप्लीट होने को हुआ, फ्राइडे को उन्होंने बोला मेरे से कि संडे को तुम्हें फिर से ज्वाइन करना है। तो मैंने उनसे कहा कि सर अब इतना नहीं हो पाएगा बिकॉज वर्क आवर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैं पूरा 15-20 दिन लगातार आ गया था। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कोई वरी नहीं है, अभी आप आ जाओ बिकॉज अभी ज़रूरत है, आपको सी ऑफ मिल जाएंगे। अब सी ऑफ क्या होता है, सी ऑफ जिन लोगों को नहीं पता वो ये होता है एक कंपोजिट ऑफ मिलता है। वो कब होता है, जब आप संडे को ऑफिस जाते हैं तो संडे की जगह नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको लीव मिल जाती है। बेसिकली मैं 3 संडे तो वर्क कर चुका था। जैसे ही 4th वीक स्टार्ट हुआ तो मैंने उनसे बात कर ली थी कि मैं 3 वीक्स कंप्लीट आ चुका हूँ तो मेरे 3 सी ऑफ बचते हैं, मैं मंथ के एंड में ले लूँगा दिसंबर में, कि मैं न्यू ईयर के लिए अपने घर चले जाऊँ। तो होता क्या है कि जब ये सारी डिस्कशन हो जाती है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैं घर चले जाता हूँ उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरी एब्सेंट लगाई जा रही है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सी ऑफ के लिए मना कर दिया। उन्होंने बस मेरे को रीज़न दिया कि हम तुम्हारी जगह काम कर रहे थे। तो आई वॉज़ लाइक बेसिकली तुम्हारा पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं गया था, और अगर काम था तो आपने पहले ही बोल देना था मेरे से, मैं जाता ही नहीं घर को। तो उन्होंने कहा नहीं तुम घर चले गए थे। आई वॉज़ लाइक ठीक है चलो आप करना चाहते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग, आगे से ध्यान रखूँगा। अच्छा अब ये प्लानिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी बिकॉज उनका ईगो इतना हिट हो गया था कि वो बेसिकली निकालना चाह रहे थे। सो होता क्या है कि मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था कंपनी में। 1 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे से एचआर की मीटिंग करवाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि आपका कंफर्मेशन गलती से हो गया। एंड आई वाज लाइक कंफर्मेशन लेटर आपने मेरे को हाथ में दे दिया है 6 महीने पहले। जब मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे तब आपने मेरे को 6 महीने में कंफर्मेशन लेटर दे दिया था। 6 महीने बाद आप कहते हैं मेरे से कि आपका कंफर्मेशन गलती से हो गया और 6 महीने हम आपको गलती से सैलरी भेज रहे हैं। एंड इट वॉज लाइक कोई सेंस बनता है इस बात का, बट नहीं, दैट वॉज लाइक कि आप मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे हैं एक बंदे को, या कह रहे हैं कि आप छोड़ के चले जाइए। तो आई वॉज लाइक ओके। मैंने घर में बात करी अपने इस बारे में, मैंने कुछ लोगों से भी बात करी, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ये कुछ लोग होते हैं ईगोइस्टिक जो इस तरीके से करते हैं कि आप खुद रिज़ाइन देते हैं, वो कुछ नहीं करें। तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो इतने में ही मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी, दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया था, बट आई डेंट टेल एनीवन बिकॉज मेरे को पता था कि चंदू के साथ जैसे करा कि उसका कंपनी में प्लेसमेंट बंद करवा दिया था, तो वैसे ही ये मेरा भी ना करवा दे। तो मैंने किसी को बताया नहीं था इस बारे में। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, उस कंपनी से बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो जब मेरे को लगा कि हाँ सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ने लग गई है, ये लोग ज़्यादा ही मतलब नंदू की ईगो बहुत हर्ट हो गई है एंड ही इज़ लाइक पागलपने पे उतर आया है, तो मैंने कहा कि छोड़ो इस कंपनी को एंड आई लेफ्ट इट। अच्छा जब कंपनी छोड़ दी है तो एम्प्लॉय का प्रोफेशनल मतलब ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है तो वो पर्सनल रिलेशनशिप जो आपने बनाई है वो चीज़ के उस चीज़ के मीडियम पे ही बात करता है, वरना आपके साथ प्रोफेशनल कोई मीडियम नहीं रहेगा। होता क्या है कि वो कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं उसमें मेरा भी हो जाता है एंड हम दोनों साथ में ही काम कर रहे होते हैं। तो एक दिन हम लोगों की बात हो रही होती है कि हाँ कैसे कैसे था और अब कितना बढ़िया है हमारी लाइफ। तो ऐसी बात होते होते तो उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना रिव्यू शेयर करा था अबाउट नंदू एंड ऑल्सो अबाउट द कंपनी। एंड मैंने कमेंट में बस इतना लिखा था कि गुड, इट्स गुड टू सी दैट यू हैव टेकन एक्शन फॉर योर सेल्फ। तो इतना लिखने पे पता है उन लोगों के नंदू के कुछ चमचे लोग बैठे थे, वो लोग मेरे को मैसेज करके कहते हैं कि अपने घर वालों को नंबर दे।
और घर वालों का नंबर अगर तू नहीं देगा तो तेरे घर वालों का नंबर निकलवाएंगे। मतलब ये गुंडागर्दी, दादागिरी किस तरीके की चीज़ है? मतलब ये चीज़ दिखा के आप करना क्या चाहते हैं? बिकॉज़ आपका अगर मतलब है, आपको कुछ बात करनी है, आप मुझसे करिए। मतलब आपने जो करना था कंपनी में वो आपने कर लिया। अगर आपको कुछ बात करनी है, आप मुझसे करिए बात। आपको मेरे घर वालों से क्या बात करनी है? आपको उनका नंबर क्यों चाहिए? एंड हु द डैम यू आर कि आप मेरे दोस्तों के थ्रू मेरा नंबर निकलवाएं, मेरे दोस्तों का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का नंबर निकलवाएं। एंड मैं बस ये स्टैंड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पावर में बैठ जाते हैं और फिर दूसरों की लाइफ ख़राब करने में इनको बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है। ये कुछ चंद पैसों के लिए अपने इथिक्स, ईमान बेच चुके होते हैं और इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो लास्ट में बस मैं यही कहूँगा आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना कि नेक्स्ट वीडियोज़ जो मेरी आएँ वो आप देख सकें। और बेसिकली कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको क्या ये चीज़ें रिलेटेबल लगी या नहीं। और ये बस मैं ईगोइस्टिक नंदू से कहना चाहता हूँ।